बहुत पावरफुल टाइम होता है जिस टाइम पे यूनिवर्स हमसे कम्युनिकेट करता है, हमको मैसेजेस चैनलाइज करता है। तो अगर आप भी जानना चाह रहे हैं कि इस अमावस्या या न्यू मून पे यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहा है, क्या डायरेक्शन देना चाह रहा है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। और हम आज न्यूमरोलॉजी की मदद से ये चीज चेक करने की कोशिश करेंगे। हेलो, तो आइए देखते हैं जिनका मूलांक 4 है उनके लिए न्यू मून पे क्या गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स से, कि उनको क्या करना चाहिए, अपनी एनर्जीज कैसे अलाइन करनी चाहिए, क्या गाइडेंस आ रही है न्यू मून के टाइम पे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 of swords, द मून कार्ड एंड 10 of cups। तो आपके लिए जो एनर्जी आ रही है वो ये है कि अगर आप कोई काम करने के बारे में सोच रहे थे, इट कुड बी एनीथिंग, इवन अगर आप अपने लव लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे थे या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे थे, और आप बहुत सारी चीज़ों को इफ्स एंड बट्स लगा के बैठे हुए थे। आप सोच रहे थे ये होगा नहीं होगा, और उसके कारण दिमाग में ही बहुत सारी चीज़ें आपने सोचना शुरू कर दिया था और निगेटिव लूप में फंसते जा रहे थे उसके कारण। तो आपको यूनिवर्स से जो गाइडेंस आ रही है, जो न्यू मून पे जो मेन गाइडेंस आ रही है, वो ये है सबसे पहले कि आपको अपने इमोशनल मैटर्स के लिए तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 of cups की एनर्जी है। तो इतना जो आपने अपने मन में निगेटिविटी भर के रखी है उसको बाहर निकालिए, इतना मत सोचिए, इतनी ओवर थिंकिंग मत करिए। इट्स जस्ट कि दैट टाइम हैज कम नाउ, सो इट्स जस्ट अबाउट टू हैपन। और आपको फोकस्ड रहना है, जो भी आप सोच रहे थे करने के लिए, मैंने बोला ना, बोथ प्रोफेशनली एंड पर्सनली, तो जो भी आप सोच रहे थे करने के लिए, उसके लिए अब आपको बहुत फोकस रखना है, क्योंकि मुझे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। तो और जब आप फोकस रख के काम करेंगे तो आप जो भी अचीव करना चाह रहे थे वो डेफिनेटली मिलेगा। और इफ इफ इट्स इन योर प्रोफेशनल लाइफ, तो आपकी फैमिली बहुत प्राउड फील करेगी आपको लेके, जो भी आप आने वाले कुछ टाइम में अचीव करने वाले हो। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। पेज ऑफ सॉर्ड्स, द हैंगमैन, डेविल एंड द मून। मुझे ये एनर्जी मून की देखिए 2 बार आई है, तो आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बहुत रेपिटेटिव थॉट पैटर्न्स बना रहे हो कि क्या, कैसे, क्यों, किस लिए। बट राइट नाउ आप, और कई बार आपके मन में आता होगा कि यार कुछ होगा कि नहीं होगा, छोड़ देता हूँ सब, कैसे होगा, वो भी एनर्जी में भी आप आ रहे हो। बट स्टिल आई फील कि आप में एक अलग लेवल का उसके साथ साथ डिटर्मिनेशन आएगा अभी न्यू मून पे अंदर। और उसके बाद एटलीस्ट एज फार एज मेटेरियलिस्टिक गेन्स आर कंसर्न, योर प्रोफेशनल गेन्स आर कंसर्न, तो वो तो इतनी तेजी से आते हुए आपके पास दिख रहे हैं कि शायद आपने जितना पहले खुद भी एंटिसिपेट नहीं किया होगा। दैट इज वॉट इज विजिबल। तो ऑल दैट इज रिक्वायर्ड, अगर एक चीज मैं आपसे बोलूं, तो ऑल दैट इज रिक्वायर्ड इज कि आप अपने आप को उस निगेटिव थॉट में मत डालिए, निगेटिव थॉट्स में मत डालिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करके निगेटिविटी की तरफ सोचेंगे तो आप वही निगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेंगे। और सोचने से तो देखिए कुछ होता नहीं है, जो आप जो करोगे वही होगा। तो क्या होगा, कैसे होगा, ये मैंने कर दिया, अब क्या वो सोच रहा है सामने वाला, मेरे को वो लाइफ में एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, एवरीथिंग इज हैपनिंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग। बस आप अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा कंट्रोल करिए, दैट इज व्हाट इज कमिंग फॉर यू। तो आइए देखते हैं मूनोलॉजी डेक से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, तो सबसे पहली बात जो मैंने बोला ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी पर्सनल सिचुएशन को लेके भी आप बहुत परेशान हो। तो वो पर्सनल सिचुएशन को लेके जो आप परेशान हो, फोकस रहो, एंड उसके सोल्यूशंस आपको बहुत जल्दी मिलते हुए दिख रहे हैं, पहली चीज ये। दूसरी चीज, अगर आप मैंने जैसे बोला कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बहुत ज्यादा एक्सेसिवली, तो अगर इतना रिपीटेड ब्रेन पैटर्न्स बनोगे, इतना ज्यादा निगेटिव डिसोनेंस में आप जाओगे, तो उसका नथिंग इज गोइंग टू कम ऑफ इट। आप अपने आप को ही हार्म करोगे, नथिंग इज गोइंग टू कम ऑफ इट। दैट्स व्हाट द मूनोलॉजी डेक मून इज टेलिंग यू। एंड आप में वो काबिलियत है दैट यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन क्रिएट मिरेकल्स, दैट इज व्हाट इज कमिंग। सो आपके लिए आ रहा है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको खुद को पहले विश्वास रखना होगा,
तब आप क्रिएट कर पाओगे वो मिरेकल्स। मिरेकल्स उन लोगों के साथ होते हैं जो उनमें विश्वास रखते हैं, एंड इट हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन, स्टडीज हैं ये कि जो ये प्रूव करती हैं। आई जस्ट टेक अ मिनट ऑफ योर्स एक्स्ट्रा एंड लाइक टू टेल यू कि मैं पढ़ रही थी कि रिसेंटली एक कोई स्टडी हुई कि कुछ लोग जो अपने आप को लकी मानते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि वो अनलकी है, और दोनों जनों को ग्रुप्स बना के एक स्टडी करी गई, उन लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई कि ये टास्क कैसे होगा, ऐसा करके था। तो जो लोग लकी मानते थे उस न्यूज़पेपर में उनको वो ऑटोमेटिकली वो चीजें दिख गई, और जब कि ये काम कैसे होगा, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। और जो लोग अपने आप को अनलकी मानते थे उनको सेम न्यूज़पेपर दिया गया था लेकिन उनको वो चीजें नहीं दिखी। तो मैं ये स्टडी से, एक साइंटिफिक साइकोलॉजिकल स्टडी से मैं आपको ये प्रूव करना चाह रही हूँ, ये चीज बताना चाह रही हूँ कि इफ यू बिलीव इन द इम्पॉसिबल देन ओनली इट विल हैपन। हम सब एक जैसे हैं, इट्स जस्ट कि हम में किस में ज्यादा कॉन्फिडेंस है, हम वो नेवर से डाई एटीट्यूड कौन कितना रखता है। तो आइए देखते हैं आपके लिए डिवाइन की तरफ से, श्री कृष्ण जी की तरफ से, जो कि खुद मून की एनर्जी को इतना चैनलाइज करते थे, उनके तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। आपके लिए आ रहा है गीता का सत्य, अटल सत्य जो गीता का है, जो आपकी ड्यूटी है वो परफॉर्म करिए फुल डेडिकेशन के साथ, एंड देन कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यानी फल से डिटैच्ड फील करिए इतना कि मैं मैक्सिमम जितना कर सकता हूं कर दूंगा या कर दूंगी, एंड देन आई हैव डन माई बेस्ट, इससे ज्यादा मेरे पोटेंशियल के बाहर था, तो अब भगवान के हाथ में मैंने सौंप दिया। दैट इज व्हाट इज द मैसेज फॉर यू, हैव फेथ एंड बिलीव इन मिरेकल्स। ये आपके लिए आ रहा है मैसेज। तो टू क्लेम दिस रीडिंग, कमेंट सेक्शन में प्लीज हार्ट ड्रॉप करिएगा एज एनर्जी एक्सचेंज, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिविनिटी विद कृतिका। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। टिल देन, सी यू, बाय बाय।